भारत माता के सभी बेटा बेटी, धरती माता के सभी बेटा बेटी को आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राम जी अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहला ये रामनवमी का शुभ दिन जब हम अपने रामलला का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल आज एक समस्या पर, जो हर घर की समस्या बनती जा रही है, उस पर कार्य करते हुए, संज्ञान लेते हुए सभी बेटा बेटी, भाई बहन से इस विषय पर ध्यान देने के लिए चर्चा करता है। और पति सती चालीसा कवि गुरु के भाव प्रेरणा से ही इसकी रचना हुई। पति सती चालीसा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1990 के बाद बढ़ते तलाक के मामले और सनातन धर्म जिसमें तलाक था ही नहीं, आज विवाह की सफलता को लेकर प्रश्न खड़ा है। क्योंकि माता और पिता बच्चों को छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोलना सिखा देते हैं। तो जो छोटी छोटी बात पर ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बेटा बेटी जब विवाह बंधन में बंधते हैं तो उनका एक दूसरे पर विश्वास नहीं जम पाता। सत्यम वदम धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म का ही ग्रहण करो, धर्म का ही आप खाइए। ये श्री राम जानकी गीता गुरुकुल की पद्धति, जो हर गीता गुरुकुल की मूल धारणा होती है कि सत्यम वदम धर्मचर। 1990 के बाद से तलाक के बढ़ते मामलों से ये सामने आया कि असंख्य बेटियां 5 वर्ष भी उनकी विवाह चलना कठिन हो जाता है। और ख़ास तौर पे महानगर की ज़्यादा पढ़ी लिखी कार्य करने वाली बेटियों के साथ, उच्च पदों पर कार्य करने वाले पतियों के साथ ये ज़्यादा देखने में आया है। क्योंकि दोनों में अभिमान कूट कूट कर चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो जो जन्म लेते ही उमा है, दुर्गा का रूप है, और जो जन्म लेते ही पति एक शिव रूप है, राम रूप है जिस देश में। क्योंकि प्राण, बोलने वाला प्राण अजर अमर अविनाशी मनुष्य देह धारण करके संसार में जब आता है तो इस प्राण ओम को, जो हरेक के हृदय में बोल रहा है, जिसे प्राण कृष्ण कहें या प्राण शिव कहें या प्राण उमा कहें या प्राण ज्योति कहें या प्राण ज्वाला कहें या प्राण शक्ति कहें, यह प्राण शक्ति हर मनुष्य में है। और केवल मानव देह में ही यह गुण है कि वह अपने आप को जान सकता है और उस परम ज्योति, परम आत्मा जो सर्वव्यापी है, उसका अपने आप से लिंक, जो क्योंकि हर प्राण ज्योति परम ज्योति का ही अंश है। हर घट घट में प्राण बोलने वाला
प्राण राम है। बस यह भारत की मूल संस्कृति, सनातन धर्म की मूल संस्कृति, जिसमें पति परमेश्वराय नमः और सती परमेश्वरी नमः। तभी हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार नौ दुर्गा का छोटी छोटी बालिकाओं को उनके दुर्गा रूप को याद दिलाने के लिए यह घर में कंजक का और ज्योति रूप में मां को याद किया जाता है। केवल सनातन धर्म ही जहां नारी की पूजा होती है, नारी रूप की पूजा होती है, और यत्र नारी पूज्यते रमते तत्र देवता। निश्चित ही जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस घर में, जिस देश में, जिस कुल में, जिस परिवार में और जिस मन के अंदर नारी को सम्मान मिलेगा, नारी के प्रति सम्मान, शुभ भाव होगा, उस मन को, उस घर को, उस कुल को, उस देश को कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि धरती जिस पर हम सभी रह रहे हैं, धरती एक नारी है और नारी रूपा पर ही जीवन संभव है। चंद्रमा पर जीवन नहीं और अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं, क्योंकि वो पुरुष रूप हैं। जननी जो है वो धरती है, इसी पर जीवन संभव हुआ है। यह इतनी सी बात मूल संस्कृति भारत की हमें फिर से समझनी होगी। और विचारों का स्वदेशीकरण, विचारों के स्वदेशीकरण में ही मैं पति सती चालीसा, कपि गुरु का उस घर पर पहरा होगा जहां राम और सीता की तरह पति सती रहेंगे, जहां पति और सती राधा कृष्ण भाव में रहेंगे। उस घर पर हनुमान जी का पहरा होगा और राम और जानकी का पहरा उस घर पे होगा जहां पति और सती शिव उमा भाव में रहेंगे। तो सभी पति और सभी सती से प्रार्थना है कि भाव श्रद्धा भाव से, क्योंकि नास्तिकता का बोलबाला है, जिसे अपने पति में राम नहीं दिख रहा तो वो क्या इस संसार में किसी भी प्राणी में राम देख पाएगी। और जिसे अपनी ही नारी में उमा, सीता, राधा का दर्शन नहीं हुआ तो क्या वो अन्य किसी भी नारी को सम्मान देगा? ये प्रश्न है, अपने आप से ही प्रश्न कीजिए। और दूसरी बात कि जो आपके घर में नारियां हैं, पहले उन्हें तो सम्मान दीजिए। यकीन मानिए, आपके घर की जितनी भी नारियां हैं, आपने उन्हें उमा का, धरती का रूप समझ लिया तो आपको निश्चित ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने देश में, अपनी धरा में और पूरे ब्रह्मांड में, यहां तक कि अगर आप शेरनी देखेंगे तो उसमें भी आपको दुर्गा दिखेगी। मैं नारी के ऊपर ये नहीं कि हर नारी में दुर्गा दिखेगी, शेरनी, चूहिया, मोरनी, हर एक में आप पार्वती का दर्शन करेंगे। यह श्रद्धा भाव आज नास्तिकता के कारण, क्योंकि हमारी संस्कृति में आस्था, श्रद्धा भाव से देखना हमारी संस्कृति है। और धर्म की तलवार पर चलना हमें सिखाया जाता है। और विवाह धर्म को अपनाने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर हमारे बीच में आते हैं। और रामलला 2024 में हम सब के बीच में धर्म की हानि हुई है, तभी राम जी आए हैं 500 वर्ष बाद। क्योंकि रात जितनी गहरी होगी तब चंद्रमा प्रकटता है। तो पति सती चालीसा का आनंद लें और श्रद्धा भाव से इसे सप्ताह में एक बार अवश्य सुने। जिन बेटा बेटी का वोटर कार्ड बनना है, जो 18 के होने वाले हैं और जो देश की सरकार बनाने में काम करने वाले हैं,
तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप जब देश की सरकार बनाने के लिए 18 का आपका वोटर कार्ड बन रहा है, तो आज आगे चल के आप स्वयं की घर की भी सरकार बनाएंगे। पति और सती दोनों मंत्री ही हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश की सरकार और घर की सरकार, आप देश की सरकार तो अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं कि देश का मंत्री बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, नेक हो, तो आपने भी घर की सरकार बनानी है। जैसा राम होगा वैसी जानकी होगी, जैसे चौखट होंगे वैसे किवाड़ होंगे। जितना सत्य आप होंगे, जितना धर्म के पीछे आप चलेंगे, उतना ही आपका जीवन साथी आपको मिलेगा, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा न्याय करते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार ही आपका जीवन साथी आपको मिलेगा। पूर्व जन्मों का भी इसमें पूरा योगदान रहता है। तो आनंद लें श्रद्धा भाव से, और एक भी तलाक अगर इस रचना से रुक गया और एक भी दंपति में आपसी प्रेम भाव बढ़ गया, क्योंकि आज अनेकों पति सती उच्च पदों पर रह तो रहे हैं घर में साथ में, लेकिन उनमें प्रेम, विश्वास और कलह बढ़ता जा रहा है। पति और सती कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते दिखाई देते हैं। तो क्या माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया, आप अपने घर की सरकार तो चलाइए। 5 वर्ष नहीं चलानी, 60-70 बरस चलानी है आपके घर की सरकार। दोनों पति और सती मंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि नेक मंत्री बनिए, और अपने घर की जो सरकार बननी है, सभी जिनका वोटर कार्ड बनना है या बन चुका है, या जिनकी सरकार बनने वाली है, या जिनकी सरकार बन चुकी है घर में, क्योंकि विवाह मान लीजिए कि पूरा इलेक्शन जैसी प्रक्रिया है। विवाह में दोनों मतदान करते हैं, दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, और विवाह से जो सरकार बनती है वो आजीवन भर चलने वाली सरकार होती है, 5 वर्ष के लिए नहीं होती। तो हनुमान जी की कृपा से, कि हनुमान जी ने कहा कि ऐसी चालीसा बना दो कि हनुमान जी जिस घर में इस चालीसा का पाठ होगा, जिस मन में इस चालीसा का पाठ होगा, उस मन पे, उस घर पे हनुमान जी पहरा देंगे। ये कपि शिष्य का दावा है। ओम पति परमेश्वर तुम ही स्वामी सरकार। दोहा सुनिए। पहले सती पति की आराधना कर रही हैं, और फिर पति सती की आराधना, दोनों की आराधना से ये पति सती चालीसा है। ओम पति परमेश्वर तुम ही स्वामी सरकार। मैं परछाई आपकी, हरि मेरे भरतार। हरि मेरे भरतार। जयपति राम नाम गुण सागर। जयपति राम नाम गुण सागर। जयपति कृष्ण दया के सागर। जयपति शिव भोले भंडारी। जयपति हरि करो रखवारी। जयपति राज करो शुभ काजा। जयपति ओम अवधपुर राजा। जय जय जयपति सती उचारे। तुम रक्षक तुम प्राण हमारे। तुम बिन जीवन सूना लागे।
पति चरणों में मनवा लागे। तुम जीवन तुम प्राण हमारे, मैं भक्ति तुम स्वामी प्यारे। मैं राधा तुम मोहन हमारे, जन्म जन्म से साथी सहारे। तुम ही पिया हो ढाल हमारी, आठ पहर तुम करो रखवारी। हम धन है तुम धनी हमारे, जब जब आते संग में लाते। शिव तो उमा बिन रह ना पाते। अजर अमर पिया हम और तुम हैं, घर घर पिया बस हम और तुम हैं। कुदरत ओम वृक्ष तो वही है, तन पत्ते नए हम तो वही हैं। बार बार हम तुम ही आते, धर्म भक्ति बढ़ाने आते। बुरे पाप भाव को मिटाने आते। सनातन धर्म की गंगा बहाते। जब जब धर्म की हानि होती, तब अपनी लीला नहीं होती। मैं धरती तुम सूरज हमारे, सदा हमें प्राणों से प्यारे। अब पति सती की आराधना कैसे करें? जय 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 सती सिया सयानी, जय 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 सती सिया सयानी। तुम संग शुरू है नई कहानी, धोखा झूठ तनिक ना भाए। बस तुमको ही वरने आए। निज कुल गोत्र छोड़ संग आई, निज कुल गोत्र छोड़ संग आई। सती को त्याग सदा सुखदाई, घर को हमारे सींचने आई। अवधपुरी बनाने आई, धन्य धन्य जिनकी तुम जाई। धन्य धन्य जिनकी तुम जाई। रमा रूप धर बहुबन आई, सिया रूप धर बहुबन आई। गंगा ही मानो नारबन आई। तुम संतान को सुख मोह दीनो, घर आंगन पावन कर दीनो। तुमने ही तुमने घर में भक्ति बढ़ाई।
तुमरी महिमा वर्णि न जाई। खान पान का वैभव दीना, भाग्य हमारा उज्जवल कीना। राधा तुमरे भीतर पाई, नया रूप धराधर आई। नया रूप राधाधर आई। जीवन की तुम नौका बन गई, परमेश्वरी मेरी रानी बन गई। तुम लक्ष्मी तुम उमा हमारी, तुम लक्ष्मी तुम उमा हमारी। जग जननी बनी फिर पटरानी। जग जननी बनी फिर पटरानी। दोहा। हर जोड़ी जिसने बनाई है, उनका विधाता नाम। वही दुनिया में लाए हैं, माता पिता उनका है नाम। माता पिता उनका है नाम। उनको सदा प्रणाम। उनको सदा प्रणाम। कपि शिष्य ओमराज की ओर से हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय जग हरि रमा जी की। राम लला के रामनवमी के उत्सव पर हर पति सती के और हर बालक बाल रूप राम जी और हर बिटिया जानकी को जगाने हेतु गुरु माता और पिता बालक को कैसे घड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी हर माता पर, हर पिता पर और हर गुरु जो उनके शिक्षक हैं, जो उनसे बड़े हैं, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो हर मूर्ति को राम जानकी की मूर्ति मानकर गढ़ें। जय जय सीताराम।